हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हॉरर नाइट्स पर। दोस्तों, अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए मैं बहुत अच्छी और डरावनी कहानी लेकर आता रहूँगा। तो शुरू करते हैं। ये कहानी राजेश, उसकी पत्नी और 2 बच्चों की है। राजेश ने पिछले 3 महीनों से घर का किराया नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक ने उसके परिवार को घर से निकाल दिया। राजेश के पास कहीं जाने का कोई ठिकाना नहीं था। उसके रिश्तेदारों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया था। राजेश गरीब आदमी था और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह कोई और दूसरा मकान किराए पर ले ले। वह अपने परिवार वालों को लेकर शहर से बाहर की ओर चल दिया। 2 या 3 किलोमीटर चलते ही उसके बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। वे कहने लगे कि पापा, हमें भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। लेकिन राजेश लाचारी के साथ अपने छोटे बच्चों को देखने लगा। उनका रोना देख उसका कलेजा फटने लगा, लेकिन किसी तरह से उसने अपने आप को संभालते हुए बच्चों को गले से लगा लिया और बोला कि बच्चों, थोड़ा सा सब्र करो, अभी खिलाता हूँ। ये कहते हुए उसने लाचारी के साथ अपनी पत्नी रीमा को देखा। रीमा का दिल भी बहुत दुखी था। कुछ दूर चलते ही राजेश को एक छोटा सा टूटा फूटा मकान दिखाई दिया। उसके आसपास जंगल था। अब राजेश के मन में आया, क्यों ना इस घर में रहा जाए। शाम भी हो चुकी थी और अंधेरा होने वाला था। राजेश अपने परिवार के साथ उस घर में जैसे ही गया तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसका मन मानो कह रहा था कि वह इस घर में ना जाए। तभी उसकी नज़र एक पुराने झूले पर पड़ी। वह ऐसे हिल रहा था कि मानो कोई उसमें झूल रहा हो, क्योंकि आसपास तो हवा भी नहीं चल रही थी। लेकिन इस सब को भूलकर उसने घर के दरवाजे को खोला। दरवाज़ा खोलते ही एक हल्का सा हवा का झोंका उसके परिवार वालों ने भी महसूस किया। उस घर में एक छोटा सा कमरा और किचन था। राजेश ने मजबूरी में बहुत बड़ी भूल कर दी कि वह इस घर में आया और आगे चलकर वह पछताने वाला था। उसके परिवार का बुरा वक्त अब शुरू हो चुका था। घर में आए कुछ वक्त ही बीता था कि अचानक से राजेश की छोटी बेटी को खून की उल्टी आने लगी। यह देखकर जैसे ही राजेश उसके पास दौड़कर आया, उसने राजेश को ऐसा धक्का मारा कि राजेश बहुत दूर जाकर गिरा और पिंकी की आंखें अब सफ़ेद हो चुकी थी और वह तेजी से छिपकली के जैसे दीवार पर चढ़ गई और छत पर लटककर राजेश उसकी पत्नी को घूरने लगी और भयानक आवाज़ में बोली कि तुम सब अब मरने वाले हो, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। यह आवाज़ इतनी भयानक थी कि रीमा बेहोश हो गई। पिंकी, जो अब एक शैतान के कब्जे में थी, उसकी सफ़ेद और फटा मुंह जिसमें से खून निकल रहा था, राजेश लाचारी के साथ देख रहा था। तभी उसने अपनी पत्नी को कंधे में लेकर और बेटे का हाथ पकड़कर वह तेज़ी से कमरे की ओर भागा और कमरे में घुसकर कुंडी लगा ली। अब उसके सामने बेहोश बीवी, डरा सहमा उसका बेटा और शैतान के कब्जे में उसकी बेटी थी। और दुख की बात तो ये थी कि इस भयानक घने जंगल में वो अकेला फंस चुका था। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का अगला पार्ट मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।